सन 1659 दक्खन की धरती पर मराठा शक्ति धीरे धीरे उभर रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अब केवल सह्याद्री के पर्वतों में नहीं बल्कि बीजापुर दरबार तक गूंजने लगा था। आदिलशाही दरबार में चिंता थी, ये शिवाजी अब छोटा बाग नहीं रहा। अगर अभी न रोका गया तो स्वराज्य की ज्वाला हमारे महलों तक पहुंच जाएगी। सुल्तान आदिल शाह ने तब अपने सबसे क्रूर और चालाक सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान न सिर्फ एक बलशाली योद्धा था बल्कि वह अपने विरोधियों को छल, प्रलोभन और धोखे से मारने में निपुण था। अफजल खान की घातक शुरुआत। अफजल खान ने जैसे ही अभियान शुरू किया, उसने रास्ते में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, संतों का अपमान किया और खुलेआम कहा, शिवाजी को मेरे पांवों में झुकने दो या युद्ध के लिए तैयार रहो। उसका उद्देश्य था शिवाजी को भयभीत करना, उकसाना और खुले मैदान में लाकर पराजित करना। लेकिन शिवाजी जानते थे, अफजल खान को मैदान में हराना आसान नहीं, पर उसकी चालों को उसकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी है। शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले के पास एक गुप्त स्थान चुना, वहीं एक आमने सामने की मुलाकात की योजना बनी। शिवाजी ने संदेश भिजवाया, हम युद्ध नहीं चाहते, आप हमारे बड़े हैं, आइए शांति से बात करें। अफजल खान को लगा शिवाजी डर गया है। उसने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार किया, पर साथ में ले गया एक छुरा। उधर शिवाजी ने अपनी मां जीजाबाई से आशीर्वाद लिया, मां, आज मैं या तो स्वराज्य को मजबूत करूंगा या इस शरीर को यहीं छोड़ दूंगा। मुलाकात के दिन प्रतापगढ़ की घाटियों में घना कोहरा था, लेकिन माहौल में असामान्य सन्नाटा। शिवाजी ने अपने शरीर के नीचे कवच पहना, कुर्ते में वाघन, लोहे के पंजे और छुरा छुपाया। अफजल खान जैसे ही शिवाजी से मिला, उसने बाहों में भरते ही वार किया। अब तेरा अंत, उसने छुरा घोंपना चाहा, पर शिवाजी सतर्क थे। उन्होंने बिजली की गति से वाघन से अफजल खान का पेट चीर डाला, फिर छुरा निकालकर उसके सीने में वार किया। अफजल खान पीछे हटते हुए भागा, पर तभी शिवाजी का अंगरक्षक जीवा महला आगे आया और अफजल के अंगरक्षक सायद बंडा को मार गिराया। शिवाजी ने पहले से ही प्रतापगढ़ के किले के पीछे सेनाएं तैनात कर रखी थीं। जैसे ही अफजल खान गिरा, मराठा सेना गर्जना करती हुई पर्वतों से नीचे उतरी और अफजल की सेना पर टूट पड़ी। राक्षसी सेना, विशाल हाथी, भारी तोपखाने, सब कुछ शिवाजी की रणनीति के आगे टिक न सके। एक दिन में अफजल खान का संपूर्ण दल नष्ट हो गया। प्रतापगढ़ की भूमि पर केवल शिवाजी की विजय की गूंज रही। इस जीत ने मराठा साम्राज्य को अपार बल और विश्वास दिया। ये घटना शिवाजी की रणनीति, दूरदर्शिता और आत्मरक्षा के अधिकार का सबसे उज्ज्वल उदाहरण बन गई। जीजाबाई ने जब शिवाजी को वापस जीवित देखा तो कहा, आज मेरे शिवा ने न केवल खुद को बचाया बल्कि भविष्य के स्वराज्य की नींव रख दी है। कभी कभी युद्ध में बल से ज्यादा बुद्धि और संयम की आवश्यकता होती है। धोखे के सामने चुप रहना नहीं, सजग रहना ही धर्म है। सच्चे नेतृत्व की पहचान संकट में होती है।